हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट इन ब्रिटिश इंडिया। जब ब्रिटिश का राज था तब बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे हम लोग। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं कि ट्राइबल रिवोल्ट्स जितने भी हुए थे अंग्रेजों के अगेंस्ट में, ठीक है, तो वो किस कारण से हुए थे। तो उनके कारण साफ था कि अंग्रेज लोग चाहते थे कि जंगल को काटा जाए और उनका कुछ जंगल को काटा जाए जिससे उनको फायदा हो, और ट्राइब जो लोग थे उनको उनके जगहों से हटाया जाता था। ठीक, तो जिसकी वजह से ट्राइबल लोग ये चीज बर्दाश्त नहीं करते थे। कोई भी क्यों बर्दाश्त करेगा, अपने अपने जगह से हटना क्यों चाहेगा। ठीक है, तो जिसके वजह से रिवोल्ट होता था। तो मेनली कारण यही था कि वो लोग जंगल वगैरह काटते थे अंग्रेज लोग, और इनको ट्राइब लोगों को अपनी जगह से हटाने की बात हो रही थी। ठीक है, जिसके वजह से रिवोल्ट होता था। तो मेन कारण यही है। बाकी बात करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवोल्ट के बारे में। सबसे पहला जो रिवोल्ट है भील रिवोल्ट, जो कि 1818 में स्टार्ट हुआ था और 1848 में चला था। ये इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में हुआ था, जिसकी वजह से इनका कोई खास लीडर नहीं था, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर थे। तो एक मेनली जो ये हुआ था वो छोटा नागपुर एरिया में हुआ था। तो छोटा नागपुर एरिया कौन कौन सा स्टेट बोल सकते हैं। ये आपका झारखंड का मेन पार्ट, मैंने मेन छोटा नागपुर जो आता है वो झारखंड पूरा का पूरा आ जाता है लगभग, और आपका थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का पार्ट आता है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का भी आ जाता है। ठीक है, तो और बस हल्का सा उड़ीसा का भी आता है। तो छोटा नागपुर बोल के मेनली झारखंड ही है। ठीक है, उसमें वेस्ट बंगाल भी है, उड़ीसा भी है और छत्तीसगढ़ भी है। तो छोटा नागपुर एरिया में हुआ था। तो जितने भी आप रिवोल्ट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स देखेंगे ज्यादातर वो छोटा नागपुर एरिया यानी कि झारखंड वाला एरिया में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। तो आपको ये ईयर याद रखना है और थोड़ा एरिया याद रखना है। ठीक है, उसके बाद खासी रिवोल्ट आप सुने होंगे कि खासी खासी गारो जयंतिया, ये हिल्स के बारे में आप लोग सुने होंगे, मेघालय में है। ठीक है, तो ये जो खासी रिवोल्ट हुआ था ये 1829 से 1832 तक हुआ चला था। ठीक है, तो आपको ये रेंज नहीं याद करना है, आप सिर्फ 1829-30 ऐसे ही याद रखेगा। ठीक है, 1830 याद रख लीजिएगा ताकि इजीली याद हो। और ये हुआ था आसाम एंड मेघालय में। ठीक है, खासी रिवोल्ट असम एंड मेघालय में हुआ था, 1830 में हुआ था, और इनके जो लीडर थे वो थे तीरथ सिंह एंड बदमानिक। ठीक है, तीरथ सिंह एंड बदमानिक, तो लीडर भी याद रखना आपको। उसके बाद बात करते हैं कोल रिवोल्ट की। तो कोल हुआ था 1831 में से लेकर 1832 में, ये भी छोटा नागपुर एरिया में हुआ था, और इनके लीडर थे बुद्धादेव भगत। ठीक है, खासी हो गया 1830 में। 1831 में हुआ था कोल रिवोल्ट, जो जिनके लीडर थे बुद्धादेव भगत। ठीक, उसके बाद संथाल रिवोल्ट 1855 से लेकर के 1857 में हुआ था, और ये राजमहल हिल्स में हुआ था। ठीक है, और इनके लीडर थे सिंधु एंड कन्हू। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि आजादी की पहली जंग, ठीक है, 1857 की लड़ाई को बोलते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि 1857 से पहले कौन सा रिवोल्ट हुआ था। उनमें एक ऑप्शन संथाल रिवोल्ट भी होता है। ठीक है, जस्ट बिफोर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये हो जाएगा संथाल रिवोल्ट, जो कि 1855 से 1857 तक चला था, और इनके लीडर थे संधू एंड कान्हू। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंडिगो रिवोल्ट, जो कि जस्ट बाद में हुआ था 1857 का रिवोल्ट के जस्ट बाद। ये हुआ था 1859 में, और ये हुआ था बंगाल में। ठीक है, इनके लीडर थे विष्णु चरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास। ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि
1857 का रिवोल्ट के बाद कौन सा रिवोल्ट हुआ था? तो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, और इनको सीक्वेंस में भी अरेंज करने के लिए दे देता है कि संथाल रिवोल्ट दे दिया, उसके बाद 1857 का रिवोल्ट दे दिया, उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट दे दिया। इनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। तो याद रखिए, संथाल रिवोल्ट पहले हुआ था, उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, तो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 में, जिसमें लीडर थे विष्णुचरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास। और एक बात कि मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आपको आपके माइंड में ये सेट हो जाए। ठीक है, आपको याद रह जाए एक ही बार में पढ़ने से। उसके बाद मुंडा रिवोल्ट की बात करते हैं। ठीक है, मुंडा रिवोल्ट 1900 में हुआ था। ठीक है, और ये सदर्न रांची में हुआ था, और इनके जो लीडर थे वो थे बिरसा मुंडा। तो इन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि मुंडा रिवोल्ट का लीडर कौन था? बिरसा मुंडा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मोफला रिवोल्ट। ये 1921 में हुआ था, केरला में हुआ था। ठीक है, इनके लीडर थे सैयद अली एंड सैयद फाजिल। मोफला रिवोल्ट 1921 केरला में हुआ था, और सैयद अली और सैयद फाजिल इनके लीडर थे। तो ये वीडियो यहीं तक, जो इम्पोर्टेंट रिवोल्ट थे मैंने सारे करा दिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है और किसी भी वजह से आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए और आप आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।